बाजार में भारी गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण रहे हैं। आईटी सेक्टर में गिरावट एंथ्रोपिक जैसे नए एआई टूल्स के आने से आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा है, जिससे आईटी इंडेक्स लगभग 6% तक टूट गया। वैश्विक संकेत अमेरिकी बाजारों जैसे नैस्डैक, S&P 500 और डॉ जोन्स में 1% से 1.5% की गिरावट देखी गई। यूरोपीय बाजारों में भी 1% से 2% तक का हैवी फॉल रहा। एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट रही, जिससे भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। कच्चा तेल क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी बाजार के लिए एक नकारात्मक संकेत रही। घरेलू कंपनियों के नतीजे कई कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया। अन्य सेक्टर्स मेटल शेयरों में गिरावट और सोने चांदी की कीमतों में आई कमी ने भी बाजार पर दबाव बनाया। आरबीआई मौद्रिक नीति MPC अपडेट। बजट के बाद आरबीआई से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन नीतिगत घोषणाओं ने बाजार को निराश किया। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर यथावत रखा है। ऑडियो में इसे भूलवश 5.25% कहा गया है, लेकिन संदर्भ स्थिर दरों का है। न्यूट्रल रुख मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है। महंगाई और विकास आरबीआई का मानना है कि महंगाई अभी भी नियंत्रण में है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण स्तर। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर निफ्टी के लिए निम्नलिखित स्तर बताए गए हैं। महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,450 और 25,500 के स्तर को एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। पॉजिटिव मूव यदि निफ्टी 25,570 के ऊपर निकलता है तो इसमें पिछली क्लोजिंग तक सुधार रिवर्सल देखा जा सकता है। नोट शुरुआती निवेशकों बिगिनर्स को ऐसी अस्थिर स्थिति में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।